रहे हैं केवल सच न्यूज। स्वागत है आप सभी का केवल सच न्यूज में। हम मौजूद हैं अभी सासाराम में। हमारे साथ मौजूद हैं लाल साहेब सिंह, जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे रोहतास के। आइए कुछ बात करें कुछ मुद्दे पर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। और जो नए साल में जो 2022 की शुभकामना है, मैं आपकी चैनल और जन अधिकार पार्टी की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपको पहले इस पार्टी की ओर से आपको मैं शुभकामना देता हूं। रोहतास जिले में डालमिया नगर फैक्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी चुनाव आता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं इसको मुद्दा बनाते हैं कि चालू करवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वह जो स्थिति परिस्थिति है डालमिया नगर के सवाल पर, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं डालमिया नगर को। डालमिया नगर के सवाल पर जन अधिकार पार्टी बहुत सी ऐसी मुद्दा को लेकर के हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन किए, बराबर आंदोलन हम लोग किए। और जिस समय सोनिया जी और लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बड़ा आशा और उम्मीद थी, लोगों की सोच थी कि अब लगता है कि डालमिया नगर में कुछ होगा। लेकिन जगदा बाबू के चलते और इलियास हुसैन की उस दल में ही अपने में खींचातानी के चलते कोई मोहनिया की बात करता था, कोई डालमिया नगर की बात करता था। लेकिन डालमिया नगर के सवाल पर इशू लोगों ने बनाया, लेकिन जिस ढंग से सोचा कि हम डालमिया नगर को विकास कर जाएंगे, अब जगदा बाबू को लगा कि इसे इलियास हुसैन बहुत बड़ा नेता हो जाएंगे। अब इलियास हुसैन को काटने के लिए और डालमिया नगर को समाप्त करने के जगदा बाबू जो नहीं कुकर्म करना चाहिए था, उन्होंने वह काम किया। हमको याद है कि जब डालमिया नगर, जब सोनिया गांधी आई थी, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में तार कॉरिडोर का डालमिया नगर के मैदान में यहीं से उद्घाटन हुआ था, जो कलकत्ता से लेकर के और मुगल सराय तक, कछुमन तक जो बना था, धनेछा तक। तो यहीं से उसका शिलान्यास हुआ उस रोड का, और सोनिया जी और लालू जी ने मिलकर के इसको किया था। तो बड़ा आशा उम्मीद थी कि अब लगता है कि होगा। लालू जी ने घोषणा भी किया कि हम यहाँ रेलवे इस कारखाना को ले लिया है और यहाँ बिस्कुट बनाएंगे, खाद बनाएंगे, सीमेंट बनाएंगे। बहुत सी घोषणाएं हुई थी। आप लोग तो खैर वहीं के रहने वाले लोग हैं, आप लोग से छिपा हुआ चीज कुछ नहीं है। लेकिन जब जब राजनीति आता है, जब जब चुनाव आता है, तब तब आदमी को डालमिया नगर की बात याद। डालमिया नगर फैक्ट्री का जब भी चुनाव आता है तो शिलान्यास किया जाता है कि अब चालू हो जाएगा। लोगों के बीच में आशा हो जाती है कि शायद इस बार इस प्रत्याशी को जिताएंगे तो डालमिया नगर फैक्ट्री चालू हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कई एक बार हुआ। सीमेंट का नहीं बताया आपको कि सीमेंट का शिलान्यास हुआ, बिस्कुट का फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ कि रेलवे अपना बनाएगी, यहाँ बहुत बड़ा होटल होगा, बहुत बड़ा रेलवे अपना मॉल खोलेगा। डालमिया नगर को ट्रांसफर भी हुआ। अब क्या हुआ नहीं हुआ आज तक हम लोग तो चूंकि पेपर के माध्यम से और लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन जिस ढंग से शिलान्यास कई एक बार हुआ, जो रेल मंत्री बनता है पहले डालमिया नगर अटैक करता है, उस शिलान्यास की बात बतियाता है। तो ये छिपा हुआ चीज आप लोग से नहीं है, सब लोग जानता है और सब लोग इस चीज को पहल भी कर रहा है। जब देखिएगा ना, फिर चुनाव आएगा ना, अभी चुनाव के बारे में पहले किसी को ज्ञान नहीं है कि हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक साल के बाद में देखिए 24 में चुनाव है, 23 में डूबी डरामा ये लोग फिर स्टार्ट करेगा। ये लोग चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का वही हाल है। ऐसा नहीं है कि मैंने पक्ष का वही हाल है, पक्ष विपक्ष दोनों का हाल है। तो जन अधिकार पार्टी की तरफ से मतलब डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कराने के लिए कोई आंदोलन किया जाएगा क्या? देखिए, अब देश में हम जिस पार्टी में हैं, हम लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि जनता को अपने अधिकार को समझना चाहिए। और जागरूक होने के लिए हम लोग आंदोलन बराबर करते रहते हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस इस देश में नहीं आएगी, बिहार में का पूरे देश में विकास का कल्पना आप
नहीं कर सकते हैं। जो दिया हुआ कांग्रेस का है, आप कांग्रेस से ही आशा उम्मीद करिए कि कांग्रेस विकास करेगी। यहां तो विपक्ष को देखिए तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, हई यादव, फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार जी से कुछ आशा था, लेकिन बीजेपी के चलते इनको इतना न पॉकेट में पॉकेटमारी कर दिया, इनको इतना दबा दिया है। इसके 5 वर्ष के कार्यकाल के जो इसके पहले था नीतीश कुमार जी का, आज के 5 वर्ष के कार्यकाल के है, बीजेपी इतना इनको प्रेशर दी हुई है कि नीतीश कुमार जी कुछ बोल ही नहीं रहे, दबाव में है। 40 एमएलए हैं, 40 एमएलए के दबाव में, सरकार चलाने के दबाव में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहीं जनता ऐसा तो नहीं है कि जाति और सिंबल को देखकर वोटिंग करती है चुनाव में, न कि विकास को? देखिए, जनता बहुत कुछ जानती है, लेकिन परिस्थिति स्थिति को, जो हालात परिस्थिति नेताओं ने बनाया है, बिहार के नेताओं ने, बिहार पैकेज की मांग हम लोग बराबर किया करते हैं। नीतीश जी मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, जबकि नीतीश जी की वही गलती थी जिस समय बिहार झारखंड बटा। बिहार झारखंड बंटवारा के बाद नीतीश कुमार जी समर्थन में खड़ा हो गए बीजेपी के। बंटवारा होने के बाद में क्या झारखंड का विकास हो गया, क्या नहीं हो, बिहार का हो गया, आप नहीं जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस जनता का, दुर्भाग्य कहिए यहाँ के लोगों का, कि जो जिसने बिहार को बंटवाया, एक आदमी के लाश पर बंट रहा था, एक आदमी उसका समर्थन कर रहा था, अब पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के बिहार में खड़ा है। बिहार में शराबबंदी लागू है पूर्ण रूप से, उसके बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूल है। नीतीश जी जिस दिन गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवाए, उस दिन नीतीश कुमार जी को नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं। झारखंड बंटवा करके दारू का फैक्ट्री गांव-गांव में खुलवा करके मूवमेंट को क्रिएट किया, उस दिन आपको नहीं लगा। और आज ब्रेक लगा रहे हैं, आपको लगेगा ब्रेक। जिस पाठशाला में जिस बच्चों को, जिस लोगों को जागरूक किया, गरीबों को आपने जगा करके दारू पिलाना सिखा दिया आप, और फिर कहने कि नहीं दारू बंद करो, आप दारू बंद होगा। जहरीली शराब पीने से जो मौतें हो रही हैं, कहीं इस पे सरकार के चलते तो नहीं हो पा रहा है? सरकार के चलते नहीं हो रहा है, उसमें बीजेपी का और जदयू का और विपक्ष का, ये तीनों का चूहा बिल्ली का खेल है। एगो बेचवा रहा है, एगो लुटवा रहा है, एगो बेच रहा है, एगो धनी हो रहा है, एगो गरीब हो रहा है, एगो अमीर हो रहा है। इनमें सब अपना अपना झाले बजा रहा है, सब अपने आप को, सबका कुछ ना कुछ। इसको न्यायिक जांच अगर करा दीजिए तो तीनों धरा जाएगा, इसमें विपक्षों धराएगा, पक्षों धराएगा और यो धराएगा। पप्पू यादव का भविष्य आप कैसे देखते हैं, जन अधिकार पार्टी का? हम लोग तो जन के नेता हैं सर, जनता की आवाज को बुलंद करते रहते हैं और जनता की आवाज को लेकर के जन अधिकार पार्टी लड़ते रहती है। हम लोग को सत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग एमएलए एमपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके फेरा में हम लोग नहीं रहते हैं। जनता को जागरूक होने के लिए जो भी जन आंदोलन होता है, उसके लिए जन अधिकार पार्टी करती है, आज कर रही है। तो क्या जन अधिकार पार्टी किसी पार्टी में विलय होने वाला है? नहीं, अभी कहाँ चुनाव है। चुनाव समय परिस्थिति के काल पात्र के हिसाब से सब कुछ बदलते रहता है सर, और समय अनुसार सब कुछ बदल जाएगा। इस बार हम लोग भी बदल जाएंगे, अगले बार नहीं बदले थे, लेकिन हम लोग की सोच है कि इस बार हम लोग को भी बदलना चाहिए, तो समय परिस्थिति के हिसाब से हम लोग भी बदल जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे लाल साहेब सिंह को, हमने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ मैं शिव कुमार ओझा, केवल सच न्यूज रोहतास।